स्वागत है आपका लाइव इंडिया हर पल में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बढ़ते खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने उड़ीसा के ढेंकनाल में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं गुजरात से आया हूं, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं, लेकिन मैं उड़ीसा में जब गरीबी देखता हूं तो मेरे दिल में दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत वाले मेरे उड़ीसा को किसने तबाह और बर्बाद कर दिया। इसकी वजह है बीजेडी सरकार, जो पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। मैं गुजरात से आया हूं, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला। एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है, इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से घिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। ओडिशा के ढेंकनाल में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज देश में 5वें चरण का मतदान भी हो रहा है। बड़ी संख्या में वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज देश में 5वें चरण का मतदान भी हो रहा है। बड़ी संख्या में वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं से और विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर्स से आग्रह करूंगा कि वे अपना वोट जरूर डालें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, मैं उन सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती है। मैं जहां जहां चुनाव हो रहा हूं, सभी राज्यों के मतदाताओं से अपील करता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो जिस प्रकार से काम किया है, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, सभी प्रकार की चुनौतियों से कोविड के कठिन काल में पूरे देश को बचाया है, तो निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती है और जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सब दिल से मतदान कर रहा है। और जो बचे हैं वो भी मतदान करें, क्योंकि इस बार का भाजपा का सरकार बनाना, माननीय मोदी जी की सरकार लाना, ये भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, दुनिया में मान सम्मान की पुनर्स्थापना करना, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि मोदी जी की सरकार बने। सर, दिल्ली में भी कल आप प्रचार में रहे लगातार, इससे पहले भी आते रहे हैं। कल ही दिल्ली में सड़कों पर उतरे थे मुख्यमंत्री, कहा कि
मुंबई में फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, मैं हर मतदाता को कहूंगा कि अपना वोट जरूर डालें। वोटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में देखिए, मैंने वोट दे दिया है, इसका मुझे गर्व है और मैं हर मतदाता को ये कहूँगा कि वोट देने जरूर जाइए। मैंने जो वोट दिया है वो भारत के विकास के लिए दिया। हमारा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, हमारा देश खाली लोगों पर डिपेंड नहीं करे दूसरे देशों पर, ये कंज्यूमर कंट्री से चेंज होकर प्रोड्यूसर कंट्री बने, हम निर्माता बने हर चीज़ के। ये मेरा खास विचार है, इसलिए हमको इसके विकास के लिए हर धर्म को, हर जाति को, हर प्राणी को, हर भारतीय को ये मेहनत करनी होगी, सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी। धन्यवाद। So what are your expectations from the next 5 years? जो मैंने कहा कि हमारा देश में सर्वधर्म सम्मान होगा, हमारे देश में प्रेम होगा, हमारे देश में विकास होगा और उस विकास जो है पूरे विश्व के स्तर पर हम एक टॉप कंट्री बनेंगे। ये मेरा आशा है अपनी सरकार से। धन्यवाद। मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने भी अपना वोट डाला और मीडिया से बात करते हुए कहा, बड़ी संख्या में लोग वोट करने आ रहे हैं, 400 पार का नारा सफल होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या आ रही है, हमें दिख रहा, काफी लोग आ रहे हैं ना। हाँ, आ रहे हैं। बहुत से लोग घूमने निकल जाते हैं, वोट नहीं कर पाते। अरे यार, आज क्या कहेंगे हेमा जी 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या ये सफल होगा? हाँ, सफल होगा। अभिनेता धर्मेंद्र ने भी अपने मतदान केंद्र से मतदान कर बाहर निकलते हुए नजर आए। उन्होंने मीडिया से बात भी की। उन्होंने वोट डालने की अपील लोगों से की। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है, अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में मैंने अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपना मतदान किया और साथ ही साथ वोट करने के बाद मतदान केंद्र के बाहर फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा, मैं देश के सभी नागरिकों से कहना चाहूंगा कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उन सभी क्षेत्रों में जहां आज मतदान है वहां सभी देश के प्रबुद्ध नागरिकों से कहूंगा कि मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आलस्य छोड़कर, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए। विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्धशाली भारत के लिए, गौरवशाली भारत के लिए उपयुक्त जिसे समझे उसे वोट करें। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आज 5वें चरण के बाद हम 300 प्लस सीटें मार्जिन पार करेंगे। देखिए, बड़ी विचित्र सी बात है जो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो ये बातें करते करते तो सरकार से बाहर हो गए और इससे पूर्व भी आप ये समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए इस परिस्थिति के बाद भी उनको आना पड़ा। मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम बहुत दूर की बात नहीं रह गए, चंद दिनों की बात है और उसके बाद सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल जवाब बोर्ड से 25 मई बीजेपी गई। इस समय तो वो बाहर हैं, जेल से बाहर हैं, तो किस चीज का जवाब किससे मांग रहे हैं? पर पहला जवाब तो ये है कि बड़े बड़े नेता उनके जेल गए, सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, मगर केजरीवाल जी सड़क पे नहीं उतरे। मगर ये विभव कुमार की गिरफ्तारी पे जिस तरीके से खलबली मची हुई है उससे तो मुझे लगता है कि कुछ राज की बात तो है। शायद विभव को देखकर उन्हें याद आ रहा हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा से होठ हिले तो इधर दिल डगमगाए। सर, आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर कहा है कि कुछ मतदान केंद्रों पर वोटिंग से रोका जा रहा है लोगों को। देखिए, चुनाव आयोग के सर्वाधिकार में है। जिस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, भारत का चुनाव आयोग बहुत सक्षम है
और मुझे लगता है सतर्कता के साथ सारी स्थितियों पर नियंत्रण है। इस प्रकार की बातें करना उपयुक्त नहीं है। चुनाव आयोग सारी स्थितियों का संज्ञान ले रहा है और मुझे लगता है कि उनको ये गंभीरता से विचार करना चाहिए था कि प्रियंका जी तो चुनाव ही नहीं लड़ी। उन्होंने नारा दिया था पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ। अब उनके लिए परिवार में नारा हो गया लड़ती हूँ इसलिए नहीं लड़ सकती हूँ, वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। मुंबई में अभिनेता इमरान हाशमी, अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता दिव्या दत्ता, अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी अपना अपना मतदान किया। वहीं शबाना आजमी ने कहा, यह हर नागरिक का सबसे बड़ा हक है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सबसे अपील करती हूं कि वो वोट करने जरूर जाएं। वहीं दिव्या दत्ता ने कहा, मुझे गर्व है कि आज भारी मात्रा में सब यहां मतदान करने आए हुए हैं। जो नहीं आए हैं वो शाम तक आकर अपना वोट जरूर डालें। सो ये जो यूनिटी है ये हमारा भारत है, ये इसका जो हमारा क्रक्स है ये भारतीय है। एंड आई एम सो ग्लैड कि सब आज भारी मात्रा में आए हैं और जो नहीं आए हैं अभी तक प्लीज निकलें, शाम तक का वक्त है, आकर अपनी वोट्स। आई गेस इट इज अ वेरी फेस्टिव सीजन टुडे, डे टुडे, बिकॉज एवरीवन इज रियली यूजिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट ऑफ वोटिंग एंड टू सी एवरीवन इनसाइड एंड विद सो मच unity inside. If you go and see, this shows the essence of India. I guess everyone is helping everyone because there are long queues. And I just saw someone saying, an old man has a backache, will you let him? Everyone just moved aside, which normally sometimes we don't do. But it's beautiful that everyone's with everyone, and I think that is our essence of India. And I would just request everyone who's not yet voted, please come and do this. सिर्फ ये अपील कर सकती हूँ कि ये हर सिटीजन की इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हक है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और आप सबसे मैं दरखास्त करती हूँ कि वोट जरूर दीजिए। देखो, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा उत्सव है ये चुनाव का उत्सव, और सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मौका जो है 5 साल के बाद मिलेगा। अगर आपने मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा, इस बार देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, इस बार देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है, और 5वें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई मैं उन सबको देती हूँ। जिस तरह से 10 वर्षों से जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए, एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। और ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं, और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनकी विदाई तय कर दी है। 5वें चरण के मतदान पूरे देश में जारी है। वहीं वोट को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे ने कहा, बारामूला जिले में बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। हर पोलिंग बूथ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए, अभी तक जो है 9 बजे तक बारामूला जिले में बहुत ही अच्छी वोटिंग हो रही है। हर पोलिंग स्टेशन पे लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें जो है वोटर्स की लगी हुई है। बोथ मेल्स एंड फीमेल वोटर्स हैव कम आउट, और बारामूला पुलिस ने जो है ये इंश्योर किया है कि पूरे इलाके में चाक चौबंद सिक्योरिटी के इंतजाम तैनात किए जाए, और उसके लिए हमने जो है QRTs का गठन किया हुआ है। CAPF के जरिए जो है उनकी मदद से हमने पूरे इलाके में डोमिनेशन रखी हुई है। हमारा मकसद यही है कि लोग जो है बिना किसी खौफ और डर के जो है बाहर निकले और अपना जमहूरी हक का इजहार करें। मुझे पूरा यकीन है कि सारे डिपार्टमेंट्स की जॉइंट एफर्ट्स की वजह से ये इलेक्शन एक हिस्टोरिक इलेक्शन रहेगा और लोग बहुत ही एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सिक्योरिटी फोर्स क्या हिदायत दी गई है वोटिंग को लेकर? सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारी एक ही हिदायत है कि ये इंश्योर करे कि कोई भी वोटर जो है वो बिना किसी डर के अपना वोट इजहार कर पाए, बाहर निकल पाए, और उसके लिए हमें ये कोशिश करनी है कि इलाके में हम तैनात रहे और हर कोई शख्स
जो लोगों में डर या खौफ पैदा करने की कोशिश करता है उस पर कार्रवाई की जाए। उसको जो है हमने ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए हैं, बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट भी अच्छी खासी की हुई है। मुझे यकीन है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या कठिनाई जो है पेश नहीं आएगी और बहुत ही पॉजिटिवली लोग बाहर निकलेंगे। और मुंबई में अभिनेत्री विद्या बालन और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और बाहर नजर आए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान जारी है और इसको लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 10 साल के हिसाब बताए कि उन्होंने देश की कौन सी चिंता की है जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा दी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं, 10 साल का हिसाब न गिनाए। प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है। एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने। 40 में से 39 सांसद गए, 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए, जरा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में नहीं बोलते। तो उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है। अब जनता उनको हटाना चाहती है। पीएम आ रहे हैं बिहार। हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं। एगो नॉर्थ कोरिया वाले हैं ना, किम जोंग को भी बुला ले और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। अमित शाह ने कल अरे जीत रहे, आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, उनका पतन शुरू हो गया। चलिए, अमित शाह ने कल कहा रैली में कि हम लोग 4 फेज में 270 सीट पार कर चुके हैं। निर्माता, निर्देशक राकेश रोशन और अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपना वोट डाला। अभिनेता ऋतिक रोशन ने कहा, वोट देने से पहले उम्मीदवारों का अध्ययन करें, जानें कि आप किसे वोट दे रहे हैं। It's an important day today. Voters should come out in large numbers. A vote appeal to themselves. Study the candidates before you vote. Know what you're voting for. Thank you. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर आप 1 मिनट के लिए सोच लें कि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो उनका पीएम कौन होगा? क्या शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी बन सकते हैं? आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? बताओ तो जरा, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। एक पत्रकार ने उनके नेता को पूछा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका? तो उन्होंने कहा, बारी बारी हम 5 लोग 1-1 साल बन जाएंगे।
अरे करनाल वालों, ये राहुल बाबा समझते नहीं है, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत देश है, महान भारत देश है। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो कोरोना जैसी महामारी में देश को सुरक्षित रखे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत में लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो ट्रिपल तलाक समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो देश से नक्सलवाद समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो यूसीसी लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाए, नंबर 1 बनाए। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ ऐसा आदमी कौन है, जरा बताओ तो, जरा जोर से बोलो, ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? और जोर से बोलो, कौन है? अरे इसी तरह से मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जहां जाता हूं, एक ही नारा मिलता है, मोदी 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 के नारे। और भाइयों बहनों, आज मोदी मोदी का नारा देश के विकास का एक विश्वास बन चुका है। सबको मालूम है कि देश को पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध, शिक्षित और टेक्नोलॉजी से युक्त केवल और केवल नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। नरेंद्र। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए लाइफ इंडिया हर पल के साथ।